मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली जनसभा को जो है चुनावी जनसभा को संबोधित किए हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के मीनापुर हाई स्कूल में वो पहली जनसभा को संबोधित किए हैं। आपको बता दें कि एनडीए की ओर से अजय कुशवाहा जदयू से इस बार मैदान में है। इसी बीच बता दें कि मंच पर जो है रामा निषाद जो भाजपा औराई से जो है प्रतिनिधित्व कर रही है वो भी मौजूद थी, समेत जो है मुजफ्फरपुर के सांसद और विभिन्न कार्यकर्तागण वो लोग जो मौजूद थे। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने मंच से जो है रामा निषाद को और एनडीए के मीनापुर के एनडीए के जो है प्रत्याशी जो है अजय कुशवाहा उन लोग दोनों को जो है माला पहनाकर जो है अभी जो है जीत सुनिश्चित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भीड़ अधिक है, भीड़ देखकर ही लग रहा है कि जीत जो है मीनापुर में एनडीए की तय है। और उन्होंने मंच से कई सारी बातें कही है। बहुत बहुत आभार महोदय। अब हम बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो स्थिति थी, मात्र 10 से 12 पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता था। आज बिहार में लगभग 60 से 80 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। साथियों, बिहार में महिला पॉलिटेक्निक की व्यवस्था नहीं थी, आज लगभग हर अनुमंडल में महिला पॉलिटेक्निक की व्यवस्था है। और मात्र 5,000 से 10,000 स्टूडेंट की एडमिशन लेने की क्षमता थी हमारी, आज लगभग 60 से 80,000 पॉलिटेक्निक स्टूडेंट बनाने की हमको क्षमता है। तो निश्चित रूप से बिहार में हर पैरामीटर पर विकास हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बिहार में जो मर्डर का ग्राफ है वो 47% घटा है और किडनैपिंग 99% घटा है। साथियों, तो हर पैरामीटर में बिहार में परिवर्तन हुआ है और आप सब जानते हैं इन सारी बातों को। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हम अपने निषाद भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि निषाद समाज को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दिया है, हमारी एनडीए की सरकार ने सम्मान दिया है। आप सब जानते हैं कि मैं पहली बार मुजफ्फरपुर से सांसद में जीता और प्रधानमंत्री जी ने और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने निषाद समाज को सम्मान देने के लिए मुझे केंद्र में मंत्री बनाया। और बिहार में 3 निषाद समाज के मंत्री हैं, आदरणीय हरी सहनी जी, आदरणीय मदन सहनी जी और आदरणीय विजय मंडल जी। और देश में पहली बार अगर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला तो निषाद समाज के ही नेता आदरणीय भगवान लाल साहनी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और इस तरह से आजादी के बाद पहली बार अगर निषाद समाज को नेता प्रतिपक्ष मिला आदरणीय हरी सहनी जी के रूप में तो हमारी एनडीए की सरकार ने दिया। और आप सब जानते हैं कि अभी मछुआ आयोग हमारे नेता ने बनाया है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5-5 लोगों को सम्मान मिला है। आदरणीय हरी सहनी ललन सहनी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। और आप सब जानते हैं कि निषाद समाज की बेटी को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है, आजादी के बाद अगर किसी बड़े दल से निषाद समाज की बेटी को अगर टिकट मिला है तो हमारे रमा निषाद जी को औराई से मिला है। और इसलिए हम आप सबों से अपील करना चाहते हैं कि आप सब एनडीए का हाथ को मजबूत करें और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में मजबूत एनडीए की सरकार बनाएं। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी
और मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, यहाँ मंच की अध्यक्षता कर रहे श्री हरिमोहन चौधरी जी, संचालन श्री राम बाबू सिंह कुशवाहा जी, वैशाली सांसद श्रीमती बीना देवी जी, सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, श्री देवेश प्रसाद पूर्व मंत्री बिहार सरकार, श्री चुलबुल शाही जिलाध्यक्ष JPR, श्री अजय कुमार NDA प्रत्याशी, मुना कुमार प्रत्याशी मीनापुर, श्री प्रभु कुशवाहा जिला महामंत्री भाजपा, श्री हरिमोहन कुशवाहा पूर्व जिला जदयू, श्री नंद प्रसाद पटेल जी। मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, पांचों NDA के सभी और पूरे मुजफ्फरपुर के सभी विधानसभा से आए हुए हमारे सभी गार्जियन, अभिभावक, नवयुवक, माताएं बहन करती हूँ। हम सभी के हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। उन्होंने हम महिलाओं को पंचायती राज से लेकर नगर निकाय तक में उन्होंने 50% आरक्षण दिया, जिसका नतीजा है कि महिलाएं आगे बढ़ी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और महिलाओं को आगे बढ़ाने में, स्वावलंबी बनाने में उनका बहुत योगदान है। जो हमारी आज महिलाएं घर घर में आत्मनिर्भर कर रही हैं और जो महिला समूह है, महिला समूह के माध्यम से घर घर तक उनकी सेवाएं पहुंच रही है। महिलाओं को अभी हाल में मिली है 10,000, पहले से भी मिल रही है समूह के द्वारा। तो हमारे ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी का ही देन है और केंद्र से लेकर बिहार तक सभी योजनाएं नीचे तक पहुंच रही है। और आपके हमारे शीर्ष नेतृत्व केंद्र और बिहार नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि औराही विधानसभा से रमा निषाद अति पिछड़ा के बेटी को पर विश्वास किए और हमें मौका दिए। इसके लिए मैं बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी से, हमारे जितने यहाँ उपस्थित महान जनता भाई से मैं अनुरोध करती हूँ कि मीनापुर के प्रत्याशी अजय कुशवाहा जी को और सभी NDA प्रत्याशी को आप सभी जिताने का काम करेंगे, क्योंकि सभी लोग मिलकर यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को पुनः फिर से हम लोग जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय NDA, जय भारत, जय जनता भाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदया। अब हम आग्रह करना चाहेंगे मीनापुर के प्रत्याशी श्री अजय कुमार जी से कि आए और आज के विशाल इस चुनावी जनसभा को संबोधित करे। भाई अजय कुशवाहा जी। आज के इस चुनावी सभा का संचालन कर रहे जदयू के जिला के अध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा जी, इसकी अध्यक्षता कर रहे भाजपा के मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी और बिहार के लोकप्रिय नेता, गरीब गुरुओं की आवाज, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके प्रतीक्षा में हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी इस मंच पर विराजमान, मुजफ्फरपुर के सांसद और बिहार सरकार के
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री मणिभूषण निषाद जी और यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, इस वैशाली की लोकसभा की सांसद माननीय बीना देवी जी, शिवहर के पूर्व के सांसद राम कुमार जी, निशीद किंजलक जी और औराई से जनता दल यू के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामा निषाद जी, नरेंद्र पटेल जी, पूर्व मंत्री दिनेश कुशवाहा जी एवं इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस सभा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कि उन्होंने मुझे जनता दल का उम्मीदवार बनाया, मुझ पर भरोसा जताया, मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो बिहार के सभी गरीब गुरुओं के लिए सारा काम करने का काम कर रही है, लेकिन यहां मीनापुर में जो 10 साल से विधायक है वो विधायक मीनापुर को लूटने का काम किया है। मीनापुर के ब्लॉक से ड्रेनेज पाइप लगाकर ऐसा मशीन बनाया, प्रखंड शोधन यंत्र, नगर पंचायत शोधन यंत्र और अंचल शोधन यंत्र का निर्माण करके अपने आप को लाभान्वित करने का काम किया है। मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मुझे मौका देंगे तो निश्चित तौर पर बिहार तो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन जो प्रखंड कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो सिर्फ और सिर्फ मीनापुर को लूटने का काम कर रहे हैं, उन समस्याओं से भी आपको मैं निजात दिलाने का काम करूंगा। मैं ज्यादा बात को नहीं कहते हुए, आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, मैं सारा समय मैं उनको देना चाहता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ये विधानसभा जो क्षेत्र है गंडक और बूढ़ी बागमती नदी के कारण विभिन्न उपधाराओं में बटा हुआ है। यहाँ की मांग चांद परना पुल सबसे बड़ा मांग है, चांद परना पुल सबसे बड़ा मांग है और साथ ही मीनापुर कृषि प्रधान प्रखंड है, विधानसभा है, तो हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से, हमारी सरकार आने ही वाली है, कोई उसको दुनिया की ताकत रोकने नहीं वाली है। तो जब आप सरकार में आए तो ये जो मांग है आप जरूर पूरा करेंगे। मैं मीनापुर की जनता से इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय एनडीए, जय जदयू। 4 घंटे से खड़े हैं, ओ इंतजार का घड़ी अब खत्म करते हुए हम आग्रह करना चाहेंगे बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम लोग अपने अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से आए और आज के चुनावी जनसभा को संबोधित करने का करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। 2025 बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चुनावी सभा में उपस्थित माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी निषाद जी, माननीय सांसद सह जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी,
माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय सांसद वैशाली श्रीमती वीना सिंह जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय पूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री दिनेश कुशवाहा जी, एनडीए के प्रत्याशी और आई विधानसभा श्रीमती रमा निषाद जी, श्री राम बाबू कुशवाहा जी, जदयू जिला अध्यक्ष, श्री हरि मोहन चौधरी जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, श्री चुलबुल शाही जी, लोजपा 8 जिला अध्यक्ष, एनडीए घटक दलों के सम्मानित जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, यहाँ उपस्थित भारी संख्या में आप हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबका मैं नमन करता हूं। अब आप जान लीजिए, यहां पर तो बहुत सारी बात हो रही है। अभी जानते हैं कि यहां पर जितना ज्यादा काम बिहार में सब कुछ हम लोगों की सरकार ने किया गया है, आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लोग 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। और आपको याद है ना, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों के पहले वालों की क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद याद है ना, पहले घरवा से निकलते थे, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो जब जाते थे, अपना एग्जाम था, तो उसके बाद किसी के यहाँ जाते थे तो सबके घर के अंदर जाते थे, बंद रहता था सब। तो ये सब पहले का हाल इन लोगों का था, जो हालत था। और समाज में कितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, किसी को बताने के लिए भी नहीं थे मुस्लिम के लिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब जो पहले की सरकार थी उनका यही हाल था। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके हित में काम किया है। शुरू से बिहार के विकास का जो काम हो रहा, अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था पहले, इसलिए वर्ष 2006 में से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब वर्ष 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों, वहां पर भी रात में कहीं कहीं जाके गड़बड़ करता था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको देख करके 16 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ ठीक किया। और सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और शिक्षा को, और उसी समय हमको कहा था, शिक्षा हमने कहा कि नहीं आप ही लोग बहाल कर लीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। और हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब उसमें जो पहले से जो लोग थे उसमें भी बहुत लोग इसमें शामिल हो गए थे चुनाव में।
तो इसमें पूर्व में 28,976 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। तो हमने इसको देखा कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको उसमें आने की जरूरत नहीं है लोक सेवा आयोग में, तो इसके लिए हम लोगों ने कह दिया, तय किया कि नियोजित शिक्षकों को उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। इसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और 2 मौके हैं, उसको भी चलाया जा रहा है कि इसमें से भी जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे और प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। यह हालत था, लोगों का इलाज नहीं होता था, जा नहीं पाता था, यह हालत था। और जब हम लोग आए तो 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक महीना में 39 और एक दिन में 1 या 2, तो हम लोगों ने इसी के लिए सब कुछ आगे किया, तब हो गया हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र, अब उसके अलावे भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। इन लोगों ने कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, बहुत पहले के जमाने से 6 ही मेडिकल कॉलेज। तो हम लोगों ने इसके बाद बढ़ाना शुरू किया, पहले 12 हो गया है और उसमें से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भी काम होगा कि हर गांव का एक एक तरह से सब जगह काम सभी जिलों में ये सब लोगों का काम होगा। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, आप जानते ही जो हम लोगों ने कर दिया था सड़कों का, पुल पुलियों का, और उसी में जब हुआ, जब सब जगह बन गया पुल पुली का और सड़क का रास्ता सबको ठीक किया गया, तो उसमें हो गया 2016 में पूरा कर लिया गया। तो उनको बड़ी संख्या में सड़कों का पुल पुलिया, बाईपास एलिवेटेड रोड का, जो पहले जो हो गया था 6 घंटा, तब उससे भी आगे जो काम किया है, अब उससे हो गया है कि जो सबसे दूर वाली जगह है वहां से पटना आने में अब 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश में पटना पहुंचना संभव हुआ और इसको और बेहतर करने के लिए प्रयास जारी है। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो शुरू से काम कर रहे थे और 2015 में 7 निश्चय के तहत बहुत सारे काम करा दिए गए। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया, सारा काम किया गया। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो और जितनी चीजें हैं, बहुत पर तेजी से काम चल रहा है। ये सब काम हो रहा है और इसी में 2020 में ही हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत लोगों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की शुरुआत करा दी। अब उसके बाद काफी काम उसके लिए किया गया, तो लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था, तो जहां तक रोजगार की बात है, अब हो गया है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। अब ये काम चल रहा है, तो दोनों को मिलाकर के 10-10 था, अब हो गया दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार लिख दिया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 वर्षों में
1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो एक एक तरह से सारा काम आप लोगों को याद रखिए कि हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं। आप पहले वाले कोई काम नहीं करते थे, आता है वोट लेने के लिए, किस काम के लिए आता है, कोई काम किया है? इसलिए याद रखिए। और सब चीज के लिए हम लोगों ने एक एक तरह से सब लोगों के लिए पूरे तौर पर काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया। अब आप जान लीजिए, अब आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं, हम लोगों ने तो 2006 में शुरू कर दिया पंचायती राज संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए हमने कर दिया 50% आरक्षण से शुरुआत कर दी गई कि इसमें अब किसी भी काम में कोई रहेगा तो 50% महिलाएं भी रहेंगी, यानी लड़का रहे लड़की रहे सब रहे। तो इसके लिए काम शुरू किया। और अब तक ये जानते हैं कि जो हम लोगों ने शुरू किया 6 और 7 में, अब आप जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है। अब इतना ज्यादा सब रहते और इस तरह से लोगों के लिए इतना फायदा हुआ है। अब उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने महिलाओं के लिए हम लोगों ने कर दिया 35% आरक्षण दिया गया और बहुत अच्छा हो गया। तो पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी और 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका 2 था स्वयं सहायता समूह का। अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश भर में सब जगह था। तो हम पहले केंद्र में रहते थे तो जाते थे देखते थे, और जब हम यहाँ पर काम करना शुरू किया तो हम भी जा करके देखे, हम देखे यहाँ बहुत कम है। तब हम लोगों ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है, इसलिए वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दे दिया। अब भारी संख्या में सब हुई है। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या तो उसके लिए 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद अभी हाल में हम देखें शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था, तो वर्ष 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी में जीविका दीदियों का भी कहा। तो अब उनका भी हो गया है 3,65,000 जीविका दीदियां। अब गठन लगातार जारी है। तो देखिए सब इलाके में शहरी क्षेत्र में भी और सब गांव में पूरे तौर पर इनकी संख्या तो अच्छा हो रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जाएगी। और उनके लिए हम लोग हर तरह से सहयोग करते हैं। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए और भी पहले जो काम था उसके बाद और अच्छे कुछ कदम, जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है और जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपया कर दिया गया है। अब जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। कहीं बिजली रहता था जी? कहीं नहीं था। यहां तक कि पटना था राजधानी, वहां पर 8 घंटा से ज्यादा नहीं रहता था, कहीं नहीं रहता था। अब वही हम लोगों ने सब जगह शुरू करा दिए तो उसका तो बढ़ते बढ़ते और इतना ज्यादा हम बाहर से पैसा लिए, सब कुछ किए और उसके चलते काफी काम हुआ जीविका दीदियों का। सब तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से इन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया गया। हर प्रकार से जो भी है उसके लिए अब आप समझ लीजिए
कि सब लोगों को, जितने लोग थे उन लोगों के लिए जो बात थी, उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफी काम करा दिया सभी पंचायतों में। और जो कुछ भी था, सभी विवाह भवन का निर्माण शुरू किया। 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़कर के 1100 रुपया हो गई है। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और जो हम आपको तो बता रहे थे 2018 वाला, तो ये 18 में हर घर बिजली तो हम लोग उस समय पहुंचाए। अब उसके बाद क्या काम किया, सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई लोगों को, कम पैसा में, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा बाहर से लगा था तो हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने अब सोच लिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके बाद आप सब लोगों को कहेंगे कि सब लोगों को बिजली मुफ्त दिया जा रहा है। अब हम लोगों ने यही सोचा है कि आप लोगों का जो घर है तो आप जरा दे दीजिएगा, ये लोग जो है घर दे दीजिए, घरवा जो है उसी पर कह दीजिए, तो वही घर पर जो करिएगा ना, तो हम लोग सब जगह आपको करवा देंगे। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप जानते हैं हम लोग जो दे रहे हैं आपको, तो आपको मुफ्त में मिल रहा, लेकिन उसके बाद जो घर में भी ऊपर बनवा देंगे आपको नहीं लगेगा, सरकार बनवा देगी। तो उसके बाद आप जानते हैं आपको कितना फायदा होगा। सरकार की तरफ से जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद ऊपर से भी जो रखा रहेगा उससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला। इसीलिए हम सबको कहेंगे, याद करिए सब लोगों को अपने अपने घर वाला, और आपको नहीं करना है, हम ही लोग करवा देंगे। सारे तरह से हम लोग पूरे तौर पर सब जगह से उनको हम लोग करवा देंगे। तो एक एक तरह से ये सब काम। और हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब उसके बाद आप जान लीजिए, हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं, अब केंद्र के साथ भी कितना सहयोग हो रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में जो चुनाव हुआ उसके बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में केंद्र के द्वारा देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, और इस वर्ष बिहार में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। तो आप देखिए केंद्र के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। अब इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आप जान लीजिए वो तो घूम घूम करके सब जगह लोगों से मिलते भी हैं और देखते भी हैं कि क्या है। तो बिहार का जो काम हम लोग शुरू से कर रहे हैं और केंद्र का भी पूरा का पूरा सहयोग हो रहा है। तो आप जानते हैं अब कितना आगे बढ़ेगा। तो ये जो पहले गड़बड़ किया है उसके चक्कर में मत करिएगा, वो झूठ मूठ का बोलता है। दो बार ऐसे ही हम ही लोगों के पटिया वाला थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर दिया था, 1.5 महीना उन लोगों को। अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। अब कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा। और आप जान रहे हैं यहाँ बिहार में काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब दिन के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। अब महिला को दिया था जी कोई,
वो सब आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए, जो आपको बता रहे हैं, वो सब महिला कुछ किया था? और 7 साल में वो हट गया था तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। कोई महिला को, जनरल महिला को कोई मतलब था? कभी कुछ नहीं था। सब अपने परिवार को सोचता। हम लोगों को देखे हैं कभी कोई परिवार का हम बात करते हैं कभी अपने परिवार का? हम तो सब जगह के लोगों के हित में काम करते हैं। तो सब जगह से ये सब काम हो रहा। आप फिर जिले में कराए गए कार्यक्रम मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। हम लोग होगा, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर का पहले क्या हाल था। आप उन लोगों का क्या हाल था पहले? 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। पॉलिटेक्निक संस्थान के नए भवन का निर्माण कराया गया है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराया गया है और मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया गया है। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है और 3 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में अनेक पथों और पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर बंगरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है। बागमती नदी पर नया पुल बनाया गया है। अब बूढ़ी गंडक नदी पर 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर शहर में बाईपास का निर्माण कराया गया है। अब मुजफ्फरपुर जिले में एक बात है कि पंचायत सरकार भवन में 193 हो गया है, अभी थोड़ा बचा है। उसके लिए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा। शुरू में बंद हो रहा था, लोग कहने, हमने कहा कि नहीं, बगल वाले का जहां से भी जैसे हो वहीं से करके हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है। तो इसी साल ये साल भी पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर में 2025 के हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में, और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में कुल मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर के पूर्वी रिंग रोड का निर्माण शुरू किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर शहर में 3 जो मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। चंदवारा पुल के पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है। गाय घाट में मधुर पट्टी घाट पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। और आई में 3 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। और बड़गांव में शंकरपुर तक पथ का निर्माण कराया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड का नाम अमर शहीद बैकुंठ शुल्क के नाम पर किया जा रहा है। तो ये भी जो हम लोगों ने देखा था, जो कमी थी, उसके लिए भी सारा का सारा काम कराया जा रहा है। और उसके लिए तो मीटिंग हम किए थे। अब मीटिंग में हम कह रहे थे कि हम लोगों को पता चला है ये है, अब आप लोगों को लगे तो उसमें भी कुछ लोगों ने जो बताया उसको भी हम लोगों ने काम कर दिया। अब इसके बाद तो हम आपको जनरल कुछ बात आपको बताए हैं। अभी जो है मीनापुर विधानसभा में, इस इलाके में कराए गए कार्य, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें मीनापुर प्रखंड में 2 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया। अब पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में 5 बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा में 463 ग्रामीण सड़कों एवं 5 पुलों का निर्माण कराया गया।
और 2 विद्युत उपकेंद्र एवं किसानों को सिंचाई हेतु 1 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। मीनापुर प्रखंड में बूढ़ी गंडक के दाएं तल पर कटाव निरोधक कार्य कराया गया। इसी प्रकार औराई एवं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम करा दिए गए। अब उसके बाद एक चीज जो आपको पहले भी करा दी है, वो भी याद रख लीजिए कि वर्ष 2005 के पूर्व में बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। तो इसलिए आप याद रखिए पहले वाला। और उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम लोग तो शुरू से काम कर रहे हैं, केंद्र का भी आपको सहयोग हो रहा है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि अब जो भी उम्मीदवार हैं इस सब के लिए अब आप समझ लीजिए कि मीनापुर से जदयू के उम्मीदवार श्री अयक कुशवाहा जी हैं, तो उनके लिए सब कुछ काम करिए। और औराई में से बीजेपी के उम्मीदवार श्री रमा निषाद जी हैं, तो हम तो कहेंगे कि भाई यहाँ वाले सबको करिए, अब बाकी लोगों को भी बाकी तरफ करने के लिए सब लोग पूरा का पूरा मदद करें। तो अब सभी को अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। हम तो आपको यही कहेंगे कि देखिए हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, अब आपकी सरकार, अब पूरा का पूरा बिहार बढ़ेगा। और जान लीजिए बिहार इतना बड़ा बढ़ेगा कि आप समझ लीजिए कि इस देश में 2-3 राज्य है और उसी तरह से आपका ये राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको फायदा होगा, लड़का लड़की सबको फायदा। और कितना काम किया जाता है, इसलिए आपसे तो हम यही कहेंगे कि सब मदद करिए। तो करिएगा ना, हाथवा उठा के बतावा, मदद करवा ना। चलिए तब आप सब लोगों को, तब आप कर रहे हैं इसलिए हम कर दिए, अब आप करिए। लाइए ला वो हाथ कह रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा। और हम लोग पूरा और ज्यादा सहयोग और केंद्र का भी सहयोग मिलता रहेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो आपके लिए करते ही रहते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आपने कह दिया है इनको जिताएंगे, इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम से बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। 2025 2 से 25 का जो नारा दिए हैं एकदम साकार होने जा रहा है। यहाँ का भीड़ देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में कितना तेज लहर है एनडीए का। और मीनापुर भी हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भीड़ देखकर गदगद हो गए थे। स्वाभाविक है, जब काम करेगा आदमी तो जनता जुड़ेगी ही उससे। एनडीए सरकार काम कर रही है, इसलिए लोगों का आना स्वाभाविक है। मीनापुर का लड़ाई मीनापुर के लोग लड़ रहे हैं, हम थोड़ी लड़ रहे हैं। मीनापुर की जनता एकदम से लड़ाई मुन्ना जी को हराने के लिए बेचैन है, उनको टाटा बाय बाय करने के लिए बेचैन है, और इस लड़ाई को मीनापुर की जनता लड़ रही है। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता अब तो हमारी सरकार सड़क, बिजली और
पानी सिंचाई का व्यवस्था कर चुकी है। अब हम आगे के दिनों में उद्योग धंधा बिहार में लगे, इसके लिए हमारी सरकार सोच रही है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आपने कहा कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है जी, चरम पैमाने पर है। विधायक जी पाइपलाइन है जो प्रखंड शोधन यंत्र है भाई, अंचल शोधन यंत्र का एक नया मशीन आविष्कार कर दिए विधायक जी। समूचा ड्रेनेज लगा दिए प्रखंड से लेकर के वो अपने घर तक, उसी तक माल खींचते हैं क्या? उससे एकदम मीनापुर को ब्लॉक तो आपके सरकार के लोग चलाते हैं। सरकार कोई भी जनप्रतिनिधि भाई होता है ना, उसका अपना अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, सबका अधिकार है। ब्लॉक पर कब्जा था विधायक का, सबका अधिकार होता है, सबका कर्तव्य होता है। मुखिया कोई निर्वाचित होता है तो उसका भी कुछ अधिकार होता है, सांसद निर्वाचित होता है उसका भी अधिकार होता है, विधायक निर्वाचित होता है उसका भी अधिकार होता है। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल, सबका अधिकार और प्रभाव होता है, तो अपने अधिकार और प्रभाव का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? आप प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को बढ़ाने में कर रहे हैं कि घटाने में कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जब निर्वाचित होता है तो वो अपने ताकत का इस्तेमाल जहां करे, विधायक जी अपने ताकत का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को बढ़ाने में किए। बाकी खारिज का क्या स्थिति रहा आपके? सब चीज में कौन ऐसा जगह है, मैं तो उनके समर्थक के यहाँ गया था, उनका वोटर में, वो लोगों ने कहा कि मैं, कर्मचारी हमको कहा कि अगर आप विधायक जी से फोन करवाइएगा तो 2500 रुपया आपको दाखिल खारिज में बढ़ जाएगा। उनके समर्थक के यहाँ मैं गया गोसाईपुर टेंगराहा में, तो मैंने पूछा कि भाई आप क्यों हमको मदद करना चाहते? उन्होंने कहा बताओ, मैं ऐसा नहीं कि आप अगर हम जीत के आते हैं और आपका कोई काम ना कर सके तो आप मत आओ अभी ही। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, मैं ट्रक का धंधा करता हूँ और रामपुर हरी में हमारा ट्रक पकड़ाया, अपने से मैनेज किए थे तो 80,000 लगा, अब विधायक जी से पैरवी कराते 1,01,000 लगा, ये कहा उन्होंने। तो इस ढंग का काम किए हैं, अपने पार्टी का हुए ही नहीं, तेजस्वी जी का, लालू जी का नहीं है। वो सबसे ऐसे समाज जो सबसे ज्यादा किलर इंस्टिंक्ट के साथ एकजुट होकर के वोट करता है, मुसलमान भाई हैं वैसे लोग। एक महिला प्रमुख थी संयुक्ता परवीन, उसको हटाने का काम किया, अपना साला उनका रह गया, वो प्रमुख था तो अब प्रमुख को हटा दिए। तो ये उनका सोच है, वो किसी के हैं ही नहीं भाई। एकदम के द्वारा माला पहना दिया गया, एकदम से मीनापुर की जनता और नीतीश जी सब लोग एकदम तैयार हैं, एकदम से पूरा बिहार तैयार है एनडीए को लाने के लिए। भाई जीत के लिए आप आस्था है? एकदम आश्वस्त है। हाँ, पहला शुरुआत हुआ है यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम लोग बहुत बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। सभी जनता से आग्रह निवेदन किए हैं, एक एक वोट अजय कुशवाहा जी के नाम पर तिरछा पर गिराना है और उनको जिताना है। कैसे अपील कर रहे हैं लोगों से? क्या अपील कर रहे हैं जी, हमारे अब राजद के विधायक थे 2 बार से, थोड़ा सा चुप के चलते वो बन गए, लेकिन ऐसा गलती जनता दोहराने नहीं जा रहे। जितना वोट से हमको जीता है उससे ज्यादा वोट से हम अपील किए हैं मंच के माध्यम से, जिताइए। अगर चाहते हैं जो यहाँ से मीनापुर से भ्रष्टाचार मुक्त होना, तो आप बहुत बहुमत से जिता के अजय कुशवाहा, हाँ वही जा रहे हैं।